दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी शब्दकोश या शब्दावली चला रखी है, आज ये आपकी अगली क्लास आपके सामने आने वाली है। हम शुरू करते हैं अगले वर्ड को। ठीक है, चलो। आज का पहला वर्ड है, देखिएगा, हिंदी में अध को कुमाऊनी में क्या कहते हैं? आज। और दे, ये शब्द याद रख लेना, दे। ये चीजें ऐसी हैं कि वहां पे एकदम क्लियर नहीं होती हैं। तो जो जो पॉइंट आपको क्या लगे, नए नए लगे, तो उनको नोट डाउन भी कीजिएगा। कुछ चीजें आपको यहाँ समझ में आ जाएंगी, कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अन्यथा एक दो बार अगर वीडियो आप देख लेते हो तो एग्जाम में वो चीजें आपको रिकॉल हो सकती है। गढ़वाली में कहते हैं उसे आज, और जौनसारी में भी आज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अधर, अधर क्या होता है? जो आपके होंठ होते हैं, ये ऊपर का पार्ट होता है, नीचे का पार्ट होता है, नीचे वाले पार्ट को अधर कहते हैं। इसको बोलते हैं कुमाऊनी में थोल शब्द भी कहते हैं, थोआ भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, गिज भी कहते हैं। ऐसे ही गढ़वाल में क्या कहते हैं इसे? ओठनी या बोट या उठनी। और जौनसार में क्या कहते हैं? ओठ। जौनसार में क्या कहते हैं? ओठ कहते हैं। ठीक है। तो ये जैसे बोट शब्द है, जैसे गिज शब्द है, ये ऐसी चीजें हैं कि वहां पे एग्जाम में एकदम क्लियर नहीं होंगी। जो गढ़वाल का उसे यहाँ की कुमाऊनी बोली की चीजें क्लियर नहीं होंगी, जो कुमाऊं का है वो गढ़वाल वाली। तो इसलिए इन चीजों पर विशेष फोकस कीजिएगा। अधिकारी, अगला है अधिकारी। अधिकारी को कुमाऊनी में क्या कहते हैं? सैप कहते हैं। और क्या कहते हैं? हाकिम शब्द भी कहते हैं। सैप भी कहते हैं और हाकिम भी कहते हैं। गढ़वाल में उसको क्या बोलते हैं? हकदार कहते हैं और साप कहते हैं। और जौनसार में क्या कहते हैं? हाकम कहते हैं। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो डायरेक्ट आप लोगों को पता होने चाहिए, तो इनको नोट कर लीजिएगा। चौथा है अधितकिया। अधितकिया, तो ये क्या होता है? जैसे हमारा जो बुग्याल होता है, या सैण वाला जो पार्ट, समांतर पार्ट होता है, या जाग कहते हैं उसको, या तपड़ भी कहते हैं, जहां पर तेज धूप लगती है, एकदम क्या होता है, ऐसे पूरा मैदान होता है पहाड़ों में ऊपर, और उसमें घास घास जमी रहती है। वहां पर अगर आप बैठोगे जाड़ों के दिन में तो बहुत बढ़िया सी धूप लगती है। मतलब या गर्मी में या जाड़ों की बात करें, क्योंकि वहाँ पेड़ कम होते हैं, पूरा घास का बुग्याल होता है, तो वहां पे क्या होती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो वहां पर उस स्थान पर गर्म ज्यादा रहता है। तो इसलिए उस शब्द का नाम तपड़ भी पड़ा है, ध्यान देना। गढ़वाल में भी बुग्याल कहते हैं, सैड़ कहते हैं और तपड़ कहते हैं। और यहाँ पे बुग्याल कहते हैं और क्या कहते हैं? थात कहते हैं। थात और थातवान शब्द आप लोगों ने जब चंदवन से पढ़ा होगा तो वहां पर भी आप लोगों ने चीजें देखी होंगी, ध्यान देना। अगला है अनपढ़। अनपढ़ के लिए कुमाऊं में अपढ़, बिन पढ़ी और निराखर शब्द का यूज करते हैं। गढ़वाल में अनपढ़ कहते हैं और जौनसार में अनपढ़ कहते हैं। ठीक। अगला नेक्स्ट देखिएगा, अनबन। अनबन मतलब क्या होता है? एक दूसरे से न बोलना। अनबन जब हो जाती है तो उसको कुमाऊनी में झगड़ भी कहते हैं, कुमाऊनी में अबोल भी कहते हैं, लड़ाई भी कहते हैं, और कभी कभी क्या कहते हैं? ठसका ठसका। मतलब एक दूसरे से क्या होना? अनबन हो जाना कुछ टाइम के लिए। ऐसे वर्ड यहाँ पे अनबन के लिए आते हैं। और गढ़वाल में उसको झगड़ा कहते हैं, लड़ा कहते हैं, अबोलो कहते हैं, और जौनसार में अनबन कहते हैं, ध्यान। अगला, जैसे अगला आपका अनाज आ गया। अनाज को क्या कहते हैं? कुमाऊं में नाज कहते हैं। थोड़ा बहुत बच्चे जानते होंगे, नाच कहते हैं और नाचपात भी कहते हैं। लेकिन कौड़ी शब्द ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी चीजें हैं कि ये आपको एग्जाम में घुमा देंगी। तो इसीलिए ऐसे शब्दों पर फोकस कीजिए। कौड़ी भी, अनाज को क्या कहते हैं? कौड़ी भी कहते हैं, नाज भी कहते हैं और अन्न भी कहते हैं। लेकिन काफी बच्चे ऐसे होंगे, सर ये तो हमें पता है, लेकिन काफी बच्चे ऐसे होंगे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, कहीं कहीं पे इस चीज कहते होंगे तो उनको मालूम रहेगा, लेकिन जहाँ नहीं पता है तो वो इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। और गढ़वाल में नाज या अन्न कहते हैं, और जौनसार में नाज, अनकटा या कांवड़ी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका अनाथ। जो बिना माता पिता के होता है उसको अनाथ कहते हैं, वन वर्ड में भी आता है। कुमाऊं में इसको निह गुआ कहते हैं, और मुई भी कहते हैं, जिसके माता पिता नहीं होते हैं। मुइया भी शब्द यूज करते हैं, छक्कर भी शब्द यूज करते हैं। तो ऐसी चीजें यहाँ पे आ सकती है। मुई शब्द ध्यान दीजिएगा, अनाथ को मुई कहते हैं। छोरा छपरा गढ़वाल में कहते हैं, अनाज भी कहते हैं। और जौनसार में नीमा उटा, नीमा उटा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगला है आपका अनादर। जहां पे आपकी इज्जत न होती हो उस शब्द के लिए अनादर शब्द का यूज करते हैं। कुमाऊं में उसको बेइज्जती कहते हैं, कुमाऊं में उसको टोक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोक। या कुमाऊं में उसको तिरियोण भी कहते हैं। तिरियोण मतलब उस जगह से उसको अलग कर देना, मतलब उसको वहां पे न रखना, इसको तिरियोण कहते हैं। गढ़वाल में बेइज्जती भी कहते हैं और तिरियोण भी कहते हैं, और जौनसार में बेइज्जती कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला,
अनिल। अनिल किसका पर्यायवाची होता है सर? अनिल तो हवा का पर्यायवाची होता है। हवा। हवा को क्या बोलते हैं यहाँ पे? हॉ। खाली हॉ शब्द भी यूज करते हैं, ध्यान देना। अब ऐसे उसने लिख दिया ऑप्शन में हॉ लिख दिया, और अनिल का मतलब आपको हॉ का मतलब तो कुछ होगा ही नहीं। हॉ का मतलब भी क्या होता है? हवा होता है। हाव भी कहते हैं, हाउ भी कहते हैं, बजाओ। जब बहुत भयंकर आंधी तूफान आ जाता है, हवा चलती है, इधर तोड़ फोड़ करती है, तो उसको बजाओ भी कहते हैं और पियाओ भी कहते हैं। तो ऐसे शब्दों पर विशेष फोकस कीजिएगा, ध्यान देना। गढ़वाल में देखो क्या कहते हैं? बथौ। जब तेज हवा आंधी तूफान आता है, पेड़ पौधे तोड़ जाते हैं, बहुत भयंकर हवा चलती है, तो उसको बथौ कहते हैं और हवा भी कहते हैं। और जौनसार में क्या कहते हैं उसी को? बामूर कहते हैं। क्या कहते हैं? बामूर कहते हैं। अगला नेक्स्ट है आपका अनिश्चय। जिसकी जिसका कोई भी निश्चित ना हो। मतलब एक, आप कहते हैं ना ये, कोई इसका कोई पता नहीं है, अनिश्चित है ये, इसका मतलब कुछ मालूम ना होना। क्या हो जाता है? उसको ढुलमुल कहते हैं। ढुलमुल का मतलब होता है हाँ में हाँ, हाँ ना हाँ ना चलता है। और क्या बोलते हैं? दुधा भी कहते हैं, इस बात को ध्यान देना, दुधा। और क्या कहते हैं? दुविधा। अजमन असमंजस की स्थिति होती है जब दुविधा होती है हमें, तो वो शब्द अनिश्चय के लिए होता है। यहाँ कुजड़ी देखो क्या बोलते हैं? कुजड़ी भी कहते हैं और दुविधा भी कहते हैं। और गढ़वा ये जौनसार में क्या कहते हैं? ढुलमुल कहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका अनिष्ट। अनिष्ट के लिए कुमाऊं में नुकसान शब्द का प्रयोग करते हैं। और नक, नक मीन से भी अनिष्ट होता है, और हानि मीन से भी अनिष्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते हैं? हानि शब्द भी अनिष्ट के लिए जो होता है। और गढ़वाल में इसको अनिष्ट कहते हैं, नखरो कहते हैं और हानि कहते हैं। और जौनसार में क्या बोलते हैं इसी को? नुकसान भी कहते हैं। ठीक है। अगला देखिएगा अनुज। अनुज शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? भाई के लिए करते हैं। भाई छोटा जो होता है, बड़ा नहीं, छोटे के लिए अनुज शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको कुमाऊं में काश भय भी बोलते हैं, या नन भय भी बोलते हैं, या भाई भी बोलते हैं और भूल भी कहते हैं। गढ़वाल में कणसो भय कहते हैं, गढ़वाल में कणसो भय कहते हैं। और जौनसार में भाई कहते हैं। अनूठा। अनूठा मतलब क्या होता है? जब कोई अलग सा चीज होती है, जब कोई अलग सी चीज होती है उसको अनूठा बोलते हैं। कुमाऊं में उसको न्यारे कहते हैं, मतलब कुछ अलग कर दिया आपने। कुमाऊं में उसको अलगई कहते हैं। कुमाऊं में उसको अलगे कहते हैं और अनमन भी कहते हैं। न्यारे शब्द याद कर लेना अनूठे के लिए। गढ़वाल में अनोखू। गढ़वाल में अनोखू कहते हैं, अनमनो कहते हैं, अनवोखू कहते हैं। जौनसार में अनवोखी कहते हैं, अनवाखू कहते हैं। ठीक है, इसको जौनसार वाले को भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अन्नदाता। जो हमें क्या करता है? खाना पीना भोजन पानी पिलाता है। अन्नदाता जो हमें खाना पानी भोजन पानी दिलाता है, जब आप बचपन से लेके बड़े कमाने तक के बीच की जो आपकी टाइम पीरियड चलता है, या आप घर में लाते हो सामान, खाने पीने का सामान कुछ भी लेके आते हो, तो उसको अन्नदाता कहते हैं। कुमाऊं में उसे गुस्से भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? पालनेत भी कहते हैं। गुस्से शब्द याद कर लेना, ध्यान देना। गढ़वाल में भी गुस्से कहते हैं और गोसी भी कहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जौनसार में क्या बोलते हैं? अन्नदाता ही कहते हैं। अप्सरा। भाई अप्सरा तो पता है कौन होती है आप लोगों को, अप्सरा के बारे में आप लोग जानते हो। कुमाऊं में उसको चांचरी कहते हैं, कुमाऊं में चांचर भी कहते हैं, परी भी कहते हैं और आंचरी भी कहते हैं। ये आपने जीतू पकड़वाले वाली कहानी सुनी होगी, अप्सरा आंचरी लेके चली गई थी उसे। तो चांचरी भी कहते हैं, चांचरी आपका नृत्य भी होता है, आप लोग को पता होगा। और यह अप्सरा को भी कहते हैं। यहाँ चांचरी भी कहते हैं, आंचरी भी कहते हैं और अचरी भी कहते हैं। और जौनसार में क्या कहते हैं? पाठिण। जौनसार में क्या कहते हैं? पाठिण। इसका मतलब अप्सरा का मतलब क्या होता है? एक सुंदर सी कन्या होती है, जिसको जौनसार में पाठिण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभिवादन। आप लोग जब किसी का अभिवादन करते हो, अभिवादन मतलब उसको रिस्पेक्ट देना, उसको क्या कहते हैं? ढोक कहते हैं, कुमाऊं में पैलाक कहते हैं और जौहात भी कहते हैं। जब आप किसी अपने से बड़े व्यक्ति को क्या कहते हो? पैर छूते हो, तो कुमाऊं में उसको ढोक कहते हैं, कुमाऊं में उसको पैलाक भी कहते हैं और क्या कहते हैं? जौहात भी कहते हैं। अभिवादन को ढोक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, और जौहात कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। गढ़वाल में इसको पैलागू कहते हैं। और सीमानी देखो, सीमानी शब्द कुछ अलग सा लगेगा, अभिवादन को सीमानी भी कहते हैं गढ़वाल में। और जौनसार में उसको रामा रूमी, शिवमान्यो और जौहात कहते हैं। ठीक है। अगला देखिएगा अरण्य। अरण्य मीन से क्या होता है? जंगल होता है। अरण्य शब्द किसके लिए यूज होता है? जंगल के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या होता है? ये बण, कुमाऊं में इसको बण कहते हैं, जंगव कहते हैं और जंगल कहते हैं। बण शब्द को ध्यान देना, फोकस करना। और क्या कहते हैं आपका?
गढ़वाल में जंगो कहते हैं और जंगल कहते हैं, और बौड़ भी कहते हैं। क्या शब्द यूज करते हैं? बौड़ शब्द भी यूज करते हैं। और जौनसार में जंगल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला, अगला है इसमें अर्थी। अर्थी आपने सुना होगा, जब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको ले जाते हैं, जिस चीज में ले जाते हैं उस शब्द के लिए अर्थी शब्द का यूज करते हैं। कुमाऊं में डांडी कहते हैं, कुमाऊं में क्या कहते हैं? डांडी भी कहते हैं, अर्थी भी कहते हैं और झांसी भी कहते हैं। गढ़वाल में डांडी कहते हैं। मोड़ू, ये शब्द ध्यान देना, मोड़ू शब्द को याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और क्या कहते हैं? अर्थी भी कहते हैं। अगला देखिएगा, अवनी। अवनी किसका पर्यायवाची होता है? आपको यहाँ से पर्यायवाची भी मिल जाते हैं। देखो, शब्दकोश के साथ साथ आपको पर्यायवाची का भी ज्ञान हो जाता है, यहाँ से ध्यान देना। अवनी शब्द होता है धरती या पृथ्वी का। कुमाऊं में उसको धरती कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, ध्यान देना। क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। और भी शब्द का भी यूज करते हैं। क्या? भी। गढ़वाल में धरती और पृथ्वी, पीरथी, ध्यान देना। पृथ्वी का मतलब पृथ्वी से पृथ्वी शब्द बनाया, ध्यान दीजिएगा। धरती से धरती शब्द बनाया, ध्यान दीजिएगा। और गढ़वाल में क्या कहते हैं? जौनसार में क्या कहते हैं? धरती कहते हैं। अविश्वास, जब आप पे, आपको किसी पे भरोसा नहीं होता है, उसको कहते हैं हमारा भैम आ गया, भैम हो गया। मतलब क्या हो गया? भैम हो गया, या फिर अविश्वास हो गया। गढ़वाल में अपत कहते हैं और अपर प्रतीत भी कहते हैं, अपर तीत भी कहते हैं। और यहाँ ये सॉरी गलत हो गया, अब होगा, ठीक है, ये शब्द अप्रति, अप्रति तो नहीं होगा, अप्रति होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अशुभ। अशुभ को अपशकुन भी कहते हैं, जो ऊपर अभी अनिष्ट शब्द बताया था न, अशुभ मतलब बुरा ही होता है, तो इसलिए वहां भी इसका यूज किया था। और अपैड भी कहते हैं ना, ये सही लग्न नहीं बैठा, शादी ब्याह होते हैं सभी के वहां, तो कहते हैं अपैट है भैया, इस दिन नहीं करना चाहिए। या घर में कोई फंक्शन होता है, कोई शुभ कार्य होता है, तो ये तो दिन बैठ ही रहे, नहीं बैठा तो इसे नहीं करना चाहिए। हाँ, आज का दिन बैठा है तो उसको पैट कहते हैं, मतलब सही तरह से शुभ संकेत देता है वो। अशुभ का मतलब होता है अपैट। यहाँ सगुन भी कहते हैं और यहाँ अपसगुन भी कहते हैं, ठीक है। कहाँ? जौनसार में। अगला है असल। असल मतलब जो सही व्यक्ति होता है, मतलब साफ सुथरा व्यक्ति होता है, उसको साज भी कहते हैं और खर भी कहते हैं। आप देखो भाई, मेरी बात ध्यान देना, खर शब्द आपका कहीं किसी का पर्यायवाची होता है, पता होगा। जिसको मालूम नहीं है उसको चेक कीजिएगा, बताने के लिए मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग चीजों को देखोगे तो आपको 10 चीजें समझ में आएंगी। तो खर पर्यायवाची भी होता है किसी का, वहां पर गलतियां हो जाएंगी। सांची होता है। और निखालिस। निखालिस शब्द यहाँ पर अगर देखोगे तो कुमाऊं में अगर निखालिस शब्द कहते हैं तो जिसको कुछ भी नहीं आता है, इस तरह से भी यूज करते हैं। लेकिन निखालिस शब्द यहाँ पर असल का मतलब ये होता है, जो घटना घटी रहती है उसको किसी चीज का मतलब नहीं, हाँ उसने जो देखा है उसी के बारे में साफ साफ बताएगा। मतलब किसी चीज को घुमा फिरा के नहीं बोलेगा, तो उसको भी निखालिस भी कहते हैं। जो सच्ची होता है उसको निखालिस शब्द के लिए भी यूज कर सकते हैं। सच और सच्ची, और यहाँ खरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खरो। और यहाँ असल कहते हैं। अगला आता है आपका अस्त। अस्त मतलब क्या होता है? डूब जाना। अस्त मतलब समाप्त हो जाना। यहाँ क्या कहते हैं? लोप। लोप मतलब चला गया, खत्म हो गया। डूबड़ शब्द भी कहते हैं। उसाण भी कहते हैं। उसाण का मतलब जाने वाला है। छिपड़ कहते हैं। छिपड़ का मतलब चला गया है। उछई का मतलब भी अस्त हो गया है। तो उसाण और उछई सब ध्यान दीजिएगा। यहाँ गढ़वाल में अच हणु भी कहते हैं, एच हणु भी कहते हैं, और अछ लैणु भी कहते हैं, अच लैणु भी कहते हैं। अछणु, एछणु या अच लैणु भी कहते हैं। और यहाँ आपका उछाई और छिपणु भी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अहि। अहि शब्द किसका पर्यायवाची होता है? अहि शब्द होता है सांप का पर्यायवाची। यहाँ पे इसको श्याप कहते हैं। गुरु शब्द का यूज करते हैं और गुरु शब्द का भी यूज करते हैं। यहाँ इसका सपू शब्द कहते हैं गढ़वाल में, और गुरु भी कहते हैं। और जौनसार में संग याड़ो कहते हैं। जौनसार में क्या कहते हैं? इसी को संग याड़ो शब्द का यूज करते हैं। तो आप लोग इसमें केवल आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, अगर जो 2x में रहेगा उसको और कम समय लगेगा। मैं इसीलिए कम कम करके करा रहा हूँ। आप एक बार वीडियो 2-3 बार अगर लगातार देखोगे तो काफी वर्ड ऐसे हैं जो आपको पता है, आपको बस एक बार देखने की जरूरत है। आप उनको अच्छी तरह से देखिएगा तो आपको काफी चीजें वहां पर क्लिक कर देंगे एग्जाम सेंटर में। काफी शब्द आपने सुने हैं, काफी चीजें हैं, जो शब्द आप लोगों ने नहीं सुना है उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और आप लोग पढ़ने का पढ़े देखिए, आपको आने वाले वीडियो में इनसे काफी हेल्प मिलेगी और काफी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। 4-5 क्वेश्चन आते हैं, अगर 3-4 क्वेश्चन भी आपके आराम से हो गए तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। अगर आप शब्दों को ही देख के नहीं जाओगे और एग्जाम में सोचिए मुझे आ जाएगा, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और
सभी लोग जो कुमाऊं गढ़वाल या जौनसार से हैं, अगर इन शब्दों के अलावा भी आप लोग के अलग अलग स्थान पर अलग अलग चीजें कहते हैं तो उसको जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। धन्यवाद।